हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 50। लेट्स बिगिन। From the following receipt and payment account of Old Man Sport Club and from the given additional information, prepare income expenditure for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as at that date. ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये हमारा दिया है क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का। ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे इसको। सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं हमें 6,60,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। ये हमें 12 मंथ का इनने क्या दे दिया है हमारे लिए? इंटरेस्ट दे दिया है। सैलरीज दी है हमें 3,30,000। स्पोर्ट मटेरियल दिए 4 लाख एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। किस ईयर का? इस ईयर का कैश बैलेंस है हमारा, करंट ईयर का। अब हम बनाते हैं क्या, जो हम हमारी करंट ईयर क्या है 2021 20, ये है 1920 और ये है हमारी नेक्स्ट ईयर 21 22। ठीक है। अब द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1924-2021। हमारा एक उद्देश्य क्या है? अगला पिछला जाने दो और करंट ईयर को आने दो। हमें करंट ईयर का जो भी हमें करंट ईयर में ऐड करना है वही हम लेंगे और बाकी को सिक्सर मारेंगे, भगाएंगे। ठीक है। तो ये हमें 19-20 में मिला, लेकिन किस साल के लिए मिला? 2021 के लिए। ये हमें 19-20 के लिए मिला। एडवांस कहाँ पर जाता है हमारा? एडवांस जाता है हमारा आगे की तरफ, तो हमें ये 20,000 रुपीज़ मिला 21 के लिए। फिर सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। सैलरीज का हमारा क्या है? एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन का हमारा एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसको स्टार लगा लेंगे। सब्सक्रिप्शन सैलरीज हमारी 3,30,000 रुपीज़ है। कितने मंथ्स के लिए? 11 मंथ्स के लिए है। तो एक मंथ के लिए कितनी हो गई? 30,000 रुपीज़ हो गई। अब हमने पे की है 11 महीने की सैलरी, एक महीने की सैलरी नहीं दी है। ऐसा तो करेंगे नहीं हम। क्या नहीं करेंगे? एम्प्लॉय को ये थोड़ी ना बोलेंगे जिसका दिया नहीं, जिसका पैसा दिया नहीं हमने उसको तो हमें देना पड़ेगा। तो 30,000 रुपीज़ हमें और देना पड़ेगा, मतलब हमारी आउटस्टैंडिंग है। जिसका लिया है उसका दिया नहीं, तुम्हारा क्या खा के वक्त जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे किसी एम्प्लॉय को। तो हमारा सैलरी हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख रुपीज़ है हमारा। ठीक है। स्टॉक मटेरियल ऑन 31st मार्च 2020 वाज 3 लाख। 3 लाख रुपए स्पोर्ट मटेरियल हमारा लास्ट ईयर का है, लेकिन हमने परचेज कितना किया? 4 लाख रुपीज परचेज किया। तो इसका हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 3 लाख रुपए है हमारा। ठीक है। और परचेज कितना किया हमने? परचेज किया हमने 4 लाख रुपए का परचेज किया है भैया। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 7 लाख रुपए हो गया टोटल। ठीक है। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,50,000 रुपए है इस ईयर का। तो यहां पर क्या निकल आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकलेगा हमारा? 50,000 रुपए का मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है।
अब इसमें कुछ नहीं बचा, हमें पुट करना है तो हम पुट करते हैं एक्सपेंसेस साइड से। ठीक है, हम यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं किस ईयर की, 21 की। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं हम 21 का, बैलेंस शीट रहेगी हमारी इधर पर 21 की, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट रहेगी हमारी 20 की। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब सैलरी कितनी है हमारी, 2 सैलरीज, 3,30,000 रुपीज सैलरीज है हमारी। फिर ऐड क्या करेंगे इसमें, एक मंथ की हमने दी नहीं है तो वो तो देना पड़ेगा हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर 30,000 रुपये सैलरी दो भैया इसकी। तो हमने कितनी रुपए सैलरी दे दी इसकी, 3,60,000 रुपये सैलरी हो गई हमारी। नेक्स्ट, स्पोर्ट मटेरियल हमने कंज्यूम किए, तो हमने क्या किया, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने कंज्यूम कर लिए हमने, 50,000 रुपये के स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कर लिए। यहाँ पर लिख देंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैलेंस है। ठीक है, तो हम इस दोनों अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। स्पोर्ट मटेरियल कितने थे हमारे पास, पिछले साल 3 लाख रुपए के थे। हमने परचेज कितने किए, 4 लाख के परचेज किए, और कंज्यूम कितने के कर लिए, 50,000 के कर लिए कंज्यूम। तो हमारा आ गया 6,50,000 रुपए के। ठीक है, अब कैश, ठीक है, कैश कितना है हमारा, 1,60,000 रुपीज़ कैश है हमारा, 1,60,000 रुपये हमारा कैश है। ठीक है, अब कैश हो गया हमारा। इस तरफ का आइटम हमारे हो गए खत्म। अब हम आते हैं डेबिट साइड पर। तो मैं लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है कैश का, तो हम इसके लिए नोट कर लेंगे। कैश बैलेंस दिया है हमारे लिए लास्ट ईयर का, कैश बैलेंस कितना है हमारा लास्ट ईयर का, 1,90,000। ठीक है, और स्पोर्ट मटेरियल है हमारे कितने, लास्ट ईयर कितने थे हमारे स्पोर्ट मटेरियल, 3 लाख थे हमारे। और अब इस तरफ की एडजस्टमेंट करते हैं। कैश हो गया हमारा। सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस क्या है हमारा, इनकम है बाय सब्सक्रिप्शंस। कितना मिला है हमारे लिए सब्सक्रिप्शन में, 6,60,000 रुपये, 6,60,000। और क्या है हमारा इसमें एडजस्टमेंट है, तो एडवांस रिसिप्ट एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर कितना, 20,000 है, अभी हम देख के रहे हैं। तुम्हारी कितनी हो गई, 6,80,000 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब एक और चीज़ है हमारी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो 40,000 आ गई,
पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई है कहीं पर भी, तो इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो यहाँ बनाते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 2, 40,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट निकालना है कितनी रही होगी, तो हम निकालेंगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज़ इस साल, सॉरी 5 लाख रुपीज़ इस साल भी रहेगी, और हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट जाएगी। कितनी, 5 लाख। अब क्या है, एक एडजस्टमेंट और है, हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन था। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी रहता है। तो लाइबिलिटी के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000 था सब्सक्रिप्शन एडवांस। और एक और चीज़ एडवांस थी हमारी सैलरी, तो सैलरी को भी हम एडजस्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब कुछ एडजस्टमेंट बची है क्या हमारी, देखिए अब इसको हम करते हैं टोटल। तो टोटल करेंगे तो 7,20,000 यहाँ पर आएगा, 7,20,000 यहाँ पर टोटल करेंगे 7,20,000, फिर 7,20,000 माइनस 3,60,000 माइनस 50,000, तो आ गया हमारा 2 सरप्लस कितना, 3,10,000, ये हो गया सरप्लस। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना है। सरप्लस तो हम कैपिटल फंड करेंगे कैलकुलेट, ये हो जाएगा हमारा 3,10,000, ठीक है। हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो हमारा 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख, और ये हो गया हमारा 9,90,000 में से 20,000 को हम माइनस करेंगे, 9,90,000। तो हमारा कैपिटल फंड कितना आएगा यहाँ पर, कैपिटल फंड 9,70,000, ठीक है। तो कैपिटल फंड आ गया हमारा, सॉरी 9,70,000, 3,10,000, ये कितना आ गया हमारा 12,970 प्लस 310, 12,80,000, इसको 30,000 से ऐड करेंगे तो 13,10,000, और यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,60,000, तो 13,10,000, ये आ गया हमारा आंसर। इसको बुक में चेक कर लेना, कर लेते हैं बुक में चेक। 13,10,000 ये है हमारा, और सरप्लस 9,70,000, 3,10,000, और हमारा कैपिटल फंड ये हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 51। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भारती क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बिहारी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। Salaries 25,000, traveling expenses
4000, स्टेशनरी 3000, रेंट 32,000, और ये हमारा बुक्स है हमारी 4000, और कैश बैलेंस ये हमारे हैं असेट, ये जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में। और ये हमारा लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है। ठीक है, इस साल हम बना रहे हैं, हमारी करंट ईयर कौन सी है, 2019 है। 2018 हमारी है कौन सी ईयर, लास्ट ईयर। और 2020 है हमारी नेक्स्ट ईयर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शंस 2000 हमें रिसीव हुए 2018 में, तो सब्सक्रिप्शन 2018 में लास्ट में रिसीव हुआ, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा अपना, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ पर जाएगा हमारा, आगे की तरफ। तो हमारे 2000 रुपये ये है हमारे एडवांस। और अब ये हुआ हमें 31 मार्च 2019 को, ये कहाँ पर जाएगा हमारा 3500 इस तरफ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे प्लस 19 वाले को, और 3500 को करेंगे माइनस। अब नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारा ड्यू है, हमें मिलने वाला है, लास्ट ईयर में मिलेगा हमारा ड्यू। जैसे 3400 है, 3400 हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो ये है इस साल का। 3400 जाएगा हमारा 18 में, तो ये हो गया माइनस। और 3500 हमारा 4300 जाएगा हमारा इधर, तो ये जाएगा हमारा 19 में, तो ये जाएगा प्लस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। हमें करंट ईयर से मतलब है, अगले पिछले से मतलब नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बुक से हमारी 8000 रुपीज़ थी हमारी बुक, लास्ट ईयर हमने 4000 रुपये की परचेज की, तो 12000 हो गई हमारी। इन्वेस्टमेंट हमारी सेम है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो सब्सक्रिप्शन की हमारी कितनी एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4, इस तरफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें यहाँ तक पूरा डिक्टो कॉपी करना है। तो हम कॉपी कर लेते हैं। हमारा एक्सपेंसेस हमारे 2, सैलरीज कितनी है, सैलरीज 25,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 4000। नेक्स्ट स्टेशनरी कितनी है हमारी 3000। और हमारा रेंट बचा हुआ है, तो रेंट कितना है हमारा 32,000। अब बुक्स हैं, बुक्स को हम कहाँ पर ले जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो बैलेंस शीट ये हम बना रहे हैं कौन सी ईयर का, 19 का। बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम यहाँ पर 19 की, ये हमारी है करंट ईयर की बैलेंस शीट, और ये है हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। तो देखते हैं अब लास्ट ईयर में हमारी बुक्स कितनी थी, 8000 रुपीज़ की थी। और इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 25,000 रुपीज़ की थी इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर। और इसमें हमारा एक चीज़ और बचती है, हमारा कैश। ठीक है, कैश कितना था हमारा लास्ट ईयर, कैश था हमारा 10,500। ये हो गई हमारी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन फिल। अब हमें एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री करनी है इसमें, वो हम अभी करते हैं। इधर कितना था हमारा, बुक्स कितनी थी, 8000 रुपीज़ थी हमारी बुक लास्ट ईयर। हमने परचेज कितनी की बुक, परचेज की हमने 4000, तो कितनी बची यहाँ पर 12,000 रुपीज़।
की बुक हो गई हमारी। नेक्स्ट क्या है हमारी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, 25,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। सब्सक्रिप्शन, इधर का एक चीज और नोट डाउन करते हैं, कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस कितना है, 30,000 रुपये, जो कि चेंज होने वाला कभी नहीं है। फिर अब हमें सब्सक्रिप्शंस की एंट्री करनी है। हमने 4 एडजस्टमेंट है हमारी सब्सक्रिप्शन की। ये हमारी हमने बुक्स की एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दी। 9% इन्वेस्टमेंट है तो इसका इंटरेस्ट बाय सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा सब्सक्रिप्शन, 70,500। तो हम इसको ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। कितना है हमारा करंट ईयर का, 30, आउटस्टैंडिंग 4,300 है हमारा। और एक और चीज़ ऐड करेंगे क्या, एडवांस रिसिप्ट एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। कितना है, 2,000 रुपये। फिर लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। और लेस क्या करेंगे, एडवांस रिसिप्ट एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो कर लेते हैं इसको सीधा। देखो 2,000 रुपये और 4300 रुपये हमने ऐड किया। अब लास्ट ईयर 3,400 और 3,500 रुपये हमें माइनस करना है। 3,400 और 3,500 हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना रहता है, 70,500 प्लस 4,300 प्लस 2,000 माइनस 3,400 माइनस 3,500, 69,900 ये हो गया। अब डोनेशंस मिले हैं हमारे लिए, 2 डोनेशन मिले हमारे लिए 5,000 रुपये और लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 रुपये। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, 10,000 रुपये। अब क्या, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इधर बाय आएगा, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,000 रुपये है। और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है इस पे, अक्रूड इंटरेस्ट, तो इसको अब अक्रूड इंटरेस्ट निकालते हैं। 25,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर 9% हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो कितने हो गए हमारे, 25 9 जा 2,250 माइनस हमें 2,000 रुपये मिल चुका है, तो 250 रुपये हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है। तो
ये हो क्या करना 2250। तो इसका बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर आएगा अक्रूड इंटरेस्ट 250, तो 25, 250 ये हो जाएगा। अब हमें करना है एंट्री किस चीज़ की, जो मेरे आउटस्टैंडिंग और एडवांस है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर क्या है, सब्सक्रिप्शंस है। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे, इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितने हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग 4300 है सब्सक्रिप्शंस हमारे। नेक्स्ट एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर में एडवांस कितना है 3500 है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शंस कितने हैं हमारे 3500 है। अब लास्ट ईयर का देख लेते हैं, पिछले साल जो बैलेंस शीट में जाएगा। हमने इम्पैक्ट हमने कवर किया है लेक्चर में, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर ये हमारा हो गया, और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर ये हो गया। अब बचा हमारा एडवांस लास्ट ईयर का दोनों। तो यहाँ पर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शंस हमारे कितने हैं 2000 रुपये हैं, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने हमारे 3400 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4300 और 3500, एडवांस 4300 आउटस्टैंडिंग और 3500, और 2000 रुपये लास्ट ईयर के हैं, और कितने हैं 3400, 2000 रुपये और 3400, ये हमारा सही। इसको हम करते हैं अब टोटल और निकालते हैं आंसर। 69,900 प्लस 5000 प्लस 2250 माइनस 25,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 32,000। तो यहाँ पर कितना है 77150 77150, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सरप्लस टू सरप्लस कितना 13150, और ये सरप्लस जाएगा हमारा कैपिटल फंड में ऐड होने के लिए। तो सरप्लस 13150। अब कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से कैलकुलेट करेंगे कैपिटल फंड। तो ये हमारा 8000 प्लस 25,000 प्लस 10,500 प्लस 3400 माइनस 2000। तो कितना है हमारा ये कैपिटल फंड हमारा आ रहा है, कैपिटल फंड 44,900। ठीक है, तो कैपिटल फंड यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा 44,900 प्लस 13150 प्लस 10,000 प्लस 3500। तो हमारा ये आ गया 7,71550। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल। इस तरफ का भी टैली कर लेंगे। 12,000 प्लस 25,250 प्लस 30,000 प्लस 4,300।
71,550। इस तरह हमारी प्रॉब्लम होती है सॉल्व। अब नेक्स्ट की प्रॉब्लम करते हैं हम